श्रीमद् भगवद गीता का पुण्य रूप पाठ करने वाले स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वे इस पावन पाठ को एकाग्र मन से किया करें और इसके सरस सार को समझने में अधिक समय लगाएं। इसके प्रत्येक पाठक को उचित है कि वह अपनी ऐसी धारणा बनाए कि मैं अर्जुन हूँ और मुझ में पाप, अपराध, अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता, कायरता और दुर्बलता आदि जो भी दुर्गुण है उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। महाराज मेरे ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं, मेरे ही चैतन्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और आलस्य रहित होकर समबुद्धि से स्वकर्तव्य कर्म करने को मुझे ही प्रेरित, उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर है। श्री भगवान का मैं ही प्रिय शिष्य हूँ, परम प्रिय भक्त हूँ और श्रद्धालु श्रोता हूँ। ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है और उसमें गीता का सार सहज से समाने लग जाता है। भगवान ने श्रीमुख से स्वयं कहा है कि गीता का पाठ करना और उसको सुनना सुनाना ज्ञान यज्ञ है, उससे मैं पूजा जाता हूँ। पाठक को चाहिए कि वह एक विश्वासी और श्रद्धावान यजमान बनकर बड़े गंभीर भाव से इस यज्ञ को किया करे और इसको परमेश्वर का पुण्य रूप परम पूजन ही समझे। इस भावना से गीता का ज्ञान पाठक के हृदय में आप ही आप प्रकाशित होने लग जाया करता है। कर्ता को कृति नष्ट नहीं कर सकती, अथवा जिस भगवान से यह सारा जगत विस्तृत हुआ है उसको तू अविनाशी जान। और यह न परिवर्तन होने वाला आत्मा जो माया मोहविश तथा अज्ञान से प्रकृति के परिणामों को अपने में होते मानकर जन्म मरण में फंसा पड़ा है, इसका विनाश भी कोई नहीं कर सकता। यह भी स्वरूप से अमर, अविनाशी तथा अमृत है। विनाश तो केवल विकार तथा विकृति का है। जैसे कार्य रूप विकारमय यह सारा दृश्यमान समष्टि जगत नाशवान है, वैसे ही प्रकृति के परिणामों से बने प्राणियों के देह भी नाशवान है। जैसे विश्व रचना अनित्य है, उसी प्रकार व्यष्टि देह भी अनित्य है। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले सनातन, अपरिमित, अविनाशी आत्मा के ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर अंत वाले कहे गए हैं। इस कारण तू युद्ध कर। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, वह कारण कार्य भाव से रहित है, वह बनी हुई वस्तु नहीं है, वह सनातन अमर सत्ता है। ऐसा आत्मा अपने अनंत जीवन, अपने सत्य स्वरूप, अपने चेतन स्वभाव, अपनी अगम्य गति और अतुल शक्ति के कारण अपरिमित है, माप रहित है। केवल उसके देह ही नाशवान है। इस अपने आप के नाश का तथा किसी भी आत्मा के लिए तू विनाश का विचार छोड़कर अपना कर्तव्य कर्म कर। जीवन मरण की मोह माया में पड़कर निज धर्म को न त्याग। जो पुरुष आत्मज्ञानी, समबुद्धि, राग द्वेष रहित होकर अपना कर्तव्य पालन करता है तो वही ईश्वरीय नियम में एक निमित्त मात्र ही होता है। सृष्टि नियम के महान यंत्र का एक पुर्जा ही माना गया है। ऐसे इस जन को जो मनुष्य मारने वाला जानता है और जो इसको दूसरे से मारा गया हुआ मानता है, वे दोनों आत्मा को अथवा कर्तव्य धर्म के महत्व को नहीं जानते। यह आत्मज्ञानी तो न किसी को मारता है, न किसी से हनन किया जाता है। साधारण रूप से जन प्रायः देह को ही अपना आप मानते हैं। ऐसे मनुष्यों के कर्म राग द्वेष और वैर विरोध से हुआ करते हैं, परंतु जो जन संभाव से कर्तव्य पालन करते हैं और जो अपनी अमर सत्ता के ज्ञान से जग जाते हैं, उनके कर्मात्म भाव से, सृष्टि नियम से और कर्तव्य बुद्धि से होते जाया करते हैं। इसलिए वे आत्मदर्शी कर्तव्य कर्म करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं सोचते। जैसे नट की दृष्टि बांस के बोझ को बराबर रखने में लगी रहती है, ऐसे ही कर्मयोगी की दृष्टि समबुद्धि केवल कर्तव्य कर्म में गड़ी हुई हुआ करती है। वह मारने की बुद्धि से किसी को नहीं मारता, वह देह से अपने आत्मा को भिन्न मानता है, इस कारण वह किसी से मारा भी नहीं जाता। कर्मयोगी का लक्ष्य केवल कर्तव्य पालन होता है। उसकी धारणा आत्मसत्ता में सदा निर्भ्रांत बनी रहती है। वह आत्मा को अनादि अनंत जानता है। वह यह समझता है कि मेरा अस्तित्व अनादि काल से निरंतर चला आया है, मेरा स्वरूप पुरातन है, परिणाम से रहित है। देह के हनन होने पर आत्मसत्ता का हनन नहीं होता। आत्मशक्ति तो देह के हनन होने पर उसमें से ऐसे बाहर निकल जाती है जैसे छिद्र हो जाने से मश्क में से वायु और कोश में से विद्युत निकल जाया करती है। महाराज ने कहा, हे पार्थ, वास्तव में यह आत्मा न कभी जन्म लेता है, न मरता है और न यही है कि यह था और आगे नहीं रहेगा, होकर फिर न होगा। यह स्वरूप से उत्पत्ति रहित है, नित्य है, सदा रहने वाला है और पुरातन है। शरीर के हनन किए जाने पर यह परम सूक्ष्म तत्व हनन नहीं होता। आत्मा विद्युत की भांति परम सूक्ष्म शक्ति है जो देह के कोश में बंद हो रही है। इस कोश के हनन होने पर उस सत्य सनातन सूक्ष्म शक्ति का हनन नहीं हो सकता। देह के कोश के टूटने पर वह ज्योतिर्मय शक्ति कोश से बाहर हो जाती है, उसका नाश नहीं होता। फिर महाराज ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य ऊपर वर्णन किए इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अपरिवर्तनशील जानता है, वह समदृष्टि तत्वज्ञानी पुरुष भला कैसे किसको मरवाता है और किसको मारता है। वह आत्मवेत्ता तो कर्तव्य कर्म समझकर कार्य क्षेत्र में निर्वैर बुद्धि से काम करता है। ऐसे आत्मदर्शी में वैरभाव से हनन की कल्पना भी नहीं होती। वह अपने आप को विश्व के नियम का एक अंग ही मानकर काम किया करता है। आत्मा की अमरता तथा नित्यता मानकर भी यह विचार बना ने कहा, जैसे रह सकता है
है कि आत्मा देह के वियोग से और अन्य देह के न मिलने से दुखी होता होगा। इस पर भगवान मनुष्य अपने पुराने जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर उतारकर दूसरे नए कपड़े पहन लेता है। वस्त्र बदलने में कुछ भी कष्ट नहीं मानता। इसी प्रकार देहवान आत्मा रहने के अयोग्य जीर्ण शरीरों को त्याग कर कर्मानुसार और प्रभु प्रेरणा से दूसरे नवीन शरीरों में चला जाता है। देह के परिवर्तन में आत्मा को कोई भी क्लेश नहीं होता। आत्मा का देह को बदलना वस्त्र बदलने के सदृश ही है। जैसे एक ही मनुष्य एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाने से, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जा रहने से मरा हुआ नहीं माना जाता, ऐसे ही देहों के मकान तथा स्थान बदल लेने से आत्मा भी अमर ही रहता है। जैसे बिजली की ज्वलंत बत्ती पर चढ़े हुए लट्टू के बदलने व टूटने पर बिजली की धारा का नाश नहीं होता, इसी प्रकार देह के परिवर्तन पर आत्मसत्ता की नित्यता नष्ट नहीं होती। इस अमर अविनाशी परम सूक्ष्म आत्मा को तलवार आदि तीखे शस्त्र नहीं काटते, इसको आग नहीं जलाती, पानी इसको नहीं भिगोते और न ही इसको वायु सुखाती है। यह परम सूक्ष्म आत्मा छेदन नहीं किया जा सकता, यह दग्ध नहीं हो सकता, यह नहीं भिगोया जा सकता और निश्चय से सूख भी नहीं सकता, क्योंकि यह आत्मा नित्य है, पंचभूतों का कार्य नहीं है, सर्वगत है, अपने मुक्त भाव से सर्वत्र प्राप्त है, स्वरूप से स्थिर है, अचल है और सनातन है। आत्मा आदि अंत से रहित है, यह नित्य सत्य और सनातन सत्ता है। यह अभाव से नास्तित्व से नहीं बना हुआ है, नास्तित्व से अस्तित्व कदापि नहीं हो सकता, अभाव से न होने से भाव कदापि नहीं होता। देह में रहने वाला सूक्ष्मतम आत्मा क्रिया से, चेतना से, स्मृति से और प्राणों के आने जाने आदि से जाना तो जाता है, परंतु फिर भी स्वरूप से यह अव्यक्त है, इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, मन बुद्धि का विषय न होने से यह अचिंत्य है, यह प्रकृति के विकार परिणाम से रहित कहा जाता है। इसलिए इस आत्मा को ऐसा जान कर हे अर्जुन, तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। यद्यपि यह आत्मा देह में रहता हुआ जान पड़ता है, परंतु अपने स्वरूप से वह इंद्रियों के विषय से बाहर है। उसका अगम्य स्वरूप मन बुद्धि के चिंतन में भी पूरा नहीं आता। वह प्रकृति का विकार भी नहीं है, वह पांच भूतों से बना हुआ कार्य नहीं है, इस कारण उसका हनन और मरण कदापि योग्य नहीं है। आत्मा का प्रकृति से पृथक न होना मानकर भी तुझे शोक करना उचित नहीं है। निश्चय से बने हुए जन्मे हुए की मृत्यु है और मरे हुए का निश्चय जन्म है, उत्पत्ति लय कारण कार्य भाव और बनना बिगड़ना तो विकारी जगत में निश्चय ही है। इसलिए सदा जन्म मरण रूप अनिवार्य विषय में भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा की प्रकृति से पृथक स्वतंत्र सत्ता न मानकर भी सदा बनने बिगड़ने वाले के जीवन मरण की चिंता करनी तुझे उचित नहीं है, क्योंकि यह भी तेरे वश की बात नहीं है। नया पुरानापन उत्पत्ति लय होकर न रहना आदि कार्य जगत का स्वभाव है और यह अनिवार्य है, तब ऐसा मानकर भी चिंता करना योग्य नहीं है। आत्मा का प्राकृतिक से पृथक ना होना मानकर भी तुझे शौक करना उचित नहीं है। निश्चय से बने हुए जन्मे हुए की मृत्यु है और मरे हुए का नीचे जन्म है, उत्पत्ति कारण कार्य भाव और बना बिगड़ना तो विकारी जगत में नीचे ही है। इसलिए सदा जन्म मरण रूप अनिवार्य विषय में भी तुझे शौक नहीं करना चाहिए। आत्मा की प्राकृतिक से पृथक स्वतंत्र सत्ता न मानकर भी सदा बनने बिगड़ने वाले के जीवन मरण की चिंता करने तुझे उचित नहीं है, क्योंकि यह भी तेरे बस की बात नहीं है। नया पुरानापन उत्पत्ति ले होकर न रहना अधिकार जगत का स्वभाव है और यह अनिवार्य है, तब ऐसा मानकर भी चिंता करना व्यर्थ है। नास्तिकवाद की असारता दिखाकर आस्तिक भाव दर्शाते हुए भगवान ने कहा, हे भारत, सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, देखे नहीं जाते, मरने के अनंतर भी प्रकट नहीं रहते, केवल मध्य में जिनने मरने के बीच ही जान पड़ते हैं, तब इसमें क्या अधिक रोना। जिनने मरने के बीच जो थोड़े काल का सहयोग है, संबंध है, अवश्य टूट जाने वाला है, उसके लिए इतना विलाप सर्वथा व्यर्थ है। आत्मा के लिए रोना अनुचित है। मोह ममता और माया में फंसे हुए मनुष्य प्रायः शरीर से पृथक आत्मा नहीं समझते, वे देह को ही सर्वस्व मान बैठते हैं। उनमें सदा देहवाद की कथा चलती रहती है। ऐसा विवेकी कोई ही होता है जो इस आत्मा को आश्चर्य रूप जानता है, ऐसे ही दूसरा भी कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य रूप वर्णन करता है। अन्य भी कोई ही होता है जो इस आत्मा को आश्चर्य रूप सुनता है, और कोई ऐसा मंदभाग्य भी होता है जो इसको सुनकर भी नहीं जानता। जन्म जन्मांतरों से जो प्राणी इंद्रियों में, शरीर में, प्राणों में, मन में तथा बुद्धि में ही आत्म भावना करते आए हैं, उनमें कोई पुण्यवान ही अद्भुत आत्म तत्व को जानता है। वह उत्तम पुरुष भी विरला ही होता है जो श्रोताओं के सम्मुख आत्मा के अद्भुत रूप का वर्णन करता है। सत्संग में आश्चर्य रूप आत्मा का वर्णन सुनना भी किसी पुण्यकर्मी का ही काम है। हे अर्जुन, यह देहधारी आत्मा सब देह में, सब शरीरों में नित्य अवध्य है। यह किसी भी शरीर में रहता हुआ किसी से मारे नहीं मरता, इसलिए सब जीवों की भी चिंता करना तुझे उचित नहीं है। यहाँ उपस्थित दोनों दलों के मनुष्यों का आत्मा ही क्या, शरीरधारी मात्र का आत्मा अमृत है और सदा
अविनाशी है। इस प्रकार आत्मा की अमर सत्ता को देह से भिन्न दर्शाकर और कर्तव्य कर्म में मोह ममता में पड़कर शोक करना अनुचित बताकर महाराज ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से कहा, स्वधर्म को अपने क्षत्रिय के कर्तव्य को देखकर भी तुझे कांपना उचित नहीं है। रक्षा का कर्तव्य धारण करने वाले क्षत्रिय को अधीर हो जाना, भय खाकर भागना, कांपना और शोक करना अनुचित ही है। निश्चय से धार्मिक युद्ध से भिन्न दूसरा कोई कर्म क्षत्रिय के लिए कल्याणकारी नहीं है। शूरवीर क्षत्रियों का कल्याण धर्म में युद्ध से ही हो जाता है। धर्म में युद्ध वही है जो पर पक्ष के अन्याय से, अत्याचार से अपने आप गले आ पड़ा हो, अपनी ओर से, जिसमें द्वेष से, वैर से, ईर्ष्या से और लोभ से छेड़छाड़ न की गई हो और जो केवल अपने स्वाभाविक अधिकारार्थ तथा जन समाज के हित के लिए किया जाए। ऐसा अकस्मात अपने आप आ पड़ा युद्ध क्षत्रिय के लिए स्वर्ग के द्वार को खोल देने वाला है। हे अर्जुन, ऐसे युद्ध को पुण्यवान भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। अपने प्यारे प्राणों को बलि बनाकर देश और समाज की सेवा करना सबसे उत्तम त्याग है। यह रक्षण का धर्म और यह त्याग सौभाग्यशालियों को ही मिला करता है। प्रत्येक देहधारी की देह में निज रक्षा का स्वाभाविक नियम विद्यमान है। नाना रोगों के विषैले जंतुओं को नसों नाड़ियों में दौड़ने वाले विशेष रक्ताणु केंद्र रात दिन निरंतर हनन करते रहते हैं। ऐसे रक्षक रक्ताणुओं के बल से ही शारीरिक जीवन चलता है, रोगों से बचा रहता है। आत्मरक्षा का स्वभाव सिद्ध जो नियम एक मनुष्य की देह में काम करता रहता है, वही यदि जाति की देह में क्षत्रिय रूप में काम करे तो जाति का जीवन बचा रहता है और जन समाज सुरक्षित हो जाया करता है। ऐसे स्वभाव सिद्ध नियम के अनुसार ही क्षत्रिय धर्म में धार्मिकता कही गई है। महाराज ने कहा, ऐसा जानते हुए भी अब यदि तू इस धर्म में संग्राम को नहीं करेगा तो अपने धर्म को, कर्तव्य पालन को और अपनी कीर्ति को त्याग कर केवल पाप ही को पाएगा। इससे तू अपने धर्म और यश को छोड़कर पतित हो जाएगा। जिस कर्म से मनुष्य के बुद्धि बल का, विवेक विचार का, शक्ति सामर्थ्य का, आत्मा का, जाति बंधु का, कर्तव्य और समाज का पतन हो जाए, वह कर्म पाप है और सदा रहने वाली तेरी अपकीर्ति को लोग वर्णन करते रहेंगे। सम्मानित मनुष्य का अपयश उसके लिए उसके मरने से बढ़कर दुखदायक हो जाता है। अधर्म में अपयश को लोक में माने हुए क्षत्रिय मरने से भी बहुत बुरा मानते हैं। बड़े सेनापति तो तुझे भय से रण से हटा हुआ मानेंगे, वे यह नहीं मानेंगे कि तू बंधु प्रेम और दया के कारण संग्राम से हट गया है। जिनमें तू सम्मान पा चुका है उनकी दृष्टि में हल्का हो जाएगा। वे तुझे तृणतुल्य तुच्छ मानने लग जाएंगे और दुर्योधन आदि तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझको बहुत कुवचन कहेंगे। तेरे लिए इससे बढ़कर दुख क्या होगा? निंदा तेरे लिए बहुत बड़ी दुखदायी हो जाएगी। इस कारण तू धर्म से पतित न हो और अपनी सुकीर्ति को कायरता की कालिख का कलंक न लगा। हे कुंती पुत्र, यह निश्चय रख कि यदि तू धर्म में संग्राम में मारा गया तो स्वर्ग को ऊंची गति को पाएगा और जीतकर यदि तेरी विजय हो गई तो तू पृथ्वी को भोगेगा, तब तू राज्य को प्राप्त कर लेगा। इस कारण युद्ध के लिए निश्चय करके तू खड़ा हो जा। सुख दुख को, हानि लाभ को और जय पराजय को समान जानकर फिर तू युद्ध के लिए लड़। इस प्रकार सम एक रस मानस दृष्टि हो जाने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। निर्वात जल तथा दीपक की ज्योति की भांति जो जन सुख दुख हानि लाभ और जीत हार में सम रहता है, डावांडोल नहीं होता और अपने कर्तव्य कर्म में दच्चित बना रहता है, वह पाप और दोष से लिप्त नहीं होता। पाप तो राग द्वेष रूप मानस विकारों की विषमता से कर्म करने पर ही लगा करता है। लोभ और वैर भाव आदि विकार आत्मा की समता भंग करते हैं और वे विकार प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण में गिने गए हैं। प्रकृति के गुणों से रहित आत्मा तो स्वच्छ स्फटिक के समान है। जैसे स्फटिक के समीप जिस रंग के पुष्पों की अंजलि रखी जाए उसमें वही दिखने लग जाती है, इस प्रकार आत्मा का प्रकृति के जिस गुण के साथ संबंध हो वही गुण उसमें बसने लग जाता है। मनोवृत्ति उसी का आकार धारण कर लेती है। इसलिए जो मनुष्य सम रहकर केवल कर्तव्य कर्म करता है, वैर आदि की माया से ऊपर आत्मा में स्थिर होता है, उस अवस्था में उसको पाप स्पर्श नहीं करता। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यहाँ तक जो आत्म तत्व का वर्णन हुआ है, यह बुद्धि, यह ज्ञान मैंने तुझे सांख्य सिद्धांतानुसार कही है और अब कर्मयोग के अनुसार यह ज्ञान तू मुझसे श्रवण कर। जिस बुद्धि से, कर्मयोग से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन तोड़ देगा। सांख्य ज्ञान का तात्पर्य यह है कि गिनती करने से जो आत्मज्ञान हो, प्रकृति की, उसके गुणों और उसके विकारों की विवेचना करते हुए जो शेष रह जाए उनसे भिन्न सिद्ध हो। सांख्यवाद से वह आत्मा है। ऐसे ही देह में घटना बढ़ना होता है और यह परिवर्तनशील है। इंद्रियां भी प्रकृति का विकार है। मन और बुद्धि की वृत्तियां सूक्ष्मतर प्रकृति का अंश है। ये सब बदलने वाले अंग है। ये सत्य तथा नित्य नहीं है। मृतदेह में इंद्रियां तो होती है परंतु चेतना नहीं रहती। इस कारण वह चेतना इंद्रियों का स्वभाव नहीं है। इन विनाशी तथा जड़ विकारों के अतिरिक्त जो जानने, देखने, सुनने, समझने वाली चैतन्य सत्ता है वह आत्मा है। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।